बात है, पहले अच्छे खासे हंस बोल रहे थे, अब इतने उदास, इतने चुप हो गए। चुप तो मैं उसी दिन हो गया था कौसर, जिस दिन तुम मुझसे पूछे, मुझे बताए बगैर इस घर से चली गई थी। ये बात सीखने की कितनी कीमत अदा की हमने। तेरे जेवर, अब्बा जी के कर्जे। मुझे नहीं चाहिए जेवर। तुझे हो क्या गया? मुझे तुम हो गए हो। भाईजान, 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 ये कोई रजिस्टर खाता है शाहजहाँ से। आप प्यारे नहीं, अस्सलाम वालेकुम। कसास की रकम का बंदोबस्त हमने मिलकर कर लिया था। फिर हमने सोचा कि अपनों को भी कुछ तुम्हारी कदर होनी चाहिए, कुछ सजा भी मिलनी चाहिए। रकम भिजवा रहे हैं, भाभी को जेवर फिर से बनवा देना। वैसे अब हमने फैसला किया है कि परदेश में तुम जैसे सरफिरों की फौरी माली इमदाद के लिए एक फंड मुस्तकिल कायम कर दिया जाए, जिसमें हर कोई हर महीने अपना हिस्सा देगा। और हाँ, अब जल्द ही यहाँ आकर अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं। इत्मीनान से घरेलू जिंदगी के मजे लूटो। जब कभी आओ, भाभी के हाथ की पक्की मछली जरूर लेते आना। तुम्हारे पराए जीरा और डेरे की दूसरी मखलूक। ये जीरा वही है जो यहाँ आया था? हाँ, वही है, वही है। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। मैं जानता हूं सर कि यहाँ आपसे बेहतर कोई नहीं जानता इन दोनों भाइयों को। हनीफ और इकराम मेरे माजी के भूत। और अब बाबर। मुझे पूरा यकीन है सर कि हनीफ साहब को भी इन दोनों भाइयों ने फंसवाया है, खासतौर पर बाबर। बाबर में एक खूबी तो है फैयाज कि वो जुर्रतमंद है। देखो, अगर तुम बुरे हो तो तुम्हें जुर्रतमंदी से बुरा होना चाहिए, और इस तरह से तुम उतने बुरे नहीं रहते। इसी तरह अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारी अच्छाई के पीछे जुर्रत होनी चाहिए। ये बड़ी पुरानी बात है, इंसान जितनी पुरानी बात, शायद ग्रीक ट्रेजेडी से ज्यादा पुरानी बात। क्यों है? जी अब्बू, ट्रेजेडी से ट्रेजेडी तक। मेरा ख्याल है सर मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अगर तुम समझते हो कि ये सब उसकी बदमाशी है तो इसे किसी तरह साबित करो एंड किल हिम, डिस्ट्रॉय द डेविल। प्रॉब्लम यह है सर कि यह काम आजकल मास्टर ने अपने जिम्मे ले लिया है। बहरहाल मुझे चंद रिपोर्ट्स का इंतजार। मुझे इजाजत दें। ओके, खुदा हाफिज़। मायरा, जी अम्मू। तुम्हारे इस लड़के के बारे में, फैयाज के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम इसे पसंद करती हो? अब्बू आप कम ऑन मायरा, हम कोई रिवायती बाप बेटी नहीं है, हम आपस में बात कर सकते हैं। क्या आप उसे पसंद करते हैं? well, जरूरी नहीं कि जिसे तुम पसंद करो उसे मैं भी पसंद करूं। और जरूरी नहीं है कि जिसे आप नापसंद करें उसे मैं भी नापसंद करूं। मैंने कब कहा कि मैं उसे नापसंद करता हूं? ऐसी ये आप क्या कह रहे हैं साले साहब? हनीफ साहब के दस्तखत असली, यानी उनके अपने दस्तखत है कागजात पर? जी बिल्कुल, तहकीकात वाला एक्सपर्ट लेके आया।
वो एक सब बोलता है ये सिग्नेचर हनीफ का है, और जितना भी चावल का ऑर्डर्स है सब पे हनीफ का सिग्नेचर है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा साले साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? फयाज, ऐसा हो सकता है, आई एम सॉरी, लेकिन इंसान का नीयत बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। नो, नामुमकिन। ये भला कैसे हो सकता है? ये बेटा हनीफ के दस्तखत हो ही नहीं सकते। बाबर, मेरा ख्याल है कि तुमने उनकी जाली दस्तखत की। अब यही वो तीसरी बात थी जो अब बताना जरूरी है। असल में मुझे शुरू में अंदाजा था कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किन लाइंस पे काम करेगी, इसलिए ये तीसरी बात जो थी ना, ये इस मंसूबे की मास्टर स्ट्रोक थी। क्या? मगर कैसे? हाँ, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये वो वक्त था जब ताजदीन इलेक्ट्रिशियन का बेटा देर तायाजान के लिए धड़ाधड़ चावल इंपोर्ट कर रहा था, धड़ाधड़। और गुलारा राइस ब्रांड पॉपुलर बनाने के लिए सड़ तोड़ कोशिशें और बड़ी फुर्तियां दिखा रहा था। सर, आप 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल था कि आप इन पेपर्स पे साइन करते जाते, क्योंकि बाद में सर इंपोर्ट के सारे मामला मुझे देखने होंगे, अबू धाबी जाना है, सब काम करने, ऐसा ना हो सर प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, ये जरूरत तो पड़ेगी। प्लीज सर। फैस काफी है। हाँ सर, वैसे मैं आने के बाद लॉयर से कह के तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दिलवा दूंगा, जरूरी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर्स करने के लिए। ऑलराइट? ओके सर। वैसे अबू, आप मेरी इस बात से जरूर इत्तेफाक करेंगे कि कई दफा बेतुकी और बगैर किसी मकसद की गई हरकत भी बहुत काम आती है। नहीं बाबर, नहीं, बस अब बेतुकी और बेमकसद हरकतों की गुंजाइश नहीं रही। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, मेरे लिए तुमने मुसीबत खड़ी कर दी है। देखो, पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसके लिए कोई मसला बने। मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम अब गायब हो जाओ। बाबर, बिला वजह भाईजान को लंबी कैद हो जाएगी, और ये मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ये तुमने क्या किया तुमने? अबू, रहम दिली और बुज़दिली दोनों एक ही चीज के दो नाम हैं। अगर आप चाहते हैं कि देर तायाजान को आजाद करा लिया जाए या उन पे से केस हटवा दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। चाहते हैं ऐसा? भाई देखे ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को हम भी कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, है ना? लेकिन उसके लिए आपको पहले मुझे अपने पुराने खादिम नवाज से मिलवाना होगा। ठीक है? हनीफ साहब, जब आपने अपना कारोबार अलग किया तो क्या कानूनी तौर पर अलहदगी का कोई इश्तहार आपने अखबार में दिया? नहीं, अगर सर मैं ये नहीं कर सकता। क्या इस बात का कोई इम्कान है कि पुराने सेटअप की कोई स्टेशनरी या कोई लेटर पैड वगैरह उन लोगों के पास मौजूद हो? ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे साइन पेपर्स उन लोगों के पास कैसे हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है हनीफ साहब, अगर हमें पता चल जाए या हम साबित कर सके कि कोई ऐसा मटेरियल उन लोगों के पास मौजूद था तो डिफेंस की कोई सूरत निकल सके। अदरवाइज मेरे साइन पेपर इकराम और बाबर के पास कैसे मुमकिन है? तुम्हारा क्या ख्याल है फियाज? आप क्या सोचने लगे फैयाज साहब? कुछ नहीं सर, मैं चलता हूँ। ओके। नवाज से पैकेट लो, इसे तुम्हें फयाज के फ्लैट में रखना है, बल्कि छुपाना है। कब और कैसे, ये सोचना तुम्हारा काम है। लेकिन सर, ये आसान काम नहीं है सर, बहुत मुश्किल है ये। मुझे पता है,
50,000 दरहम भी बहुत ज्यादा होते हैं। तुम्हें शायद पता नहीं है, लोग कत्ल कर दिया करते हैं इतने पैसों के लिए। ठीक है सर, लेकिन ये काम जल्दी होना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है सर। सुनो, उधर से नहीं जाओ, बल्कि दूसरे दरवाजे से जाओ। जब तक तुम ये काम नहीं कर लेते, ना तुम किसी से मिलोगे, ना तुम काम पर जाओगे। ठीक है सर। मुझे हैरत है तुमने अपनी बेटी के बारे में इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से कैसे कर लिया। हालात माय डियर डॉग, हालात फैसलों को आसान या मुश्किल बनाते हैं। कैसे हालात? आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी के सारे फैसले, बड़े बड़े फैसले बहुत जल्द कर लेने चाहिए। तुम कहीं जा रहे हो क्या? शायद। वैसे मेरा जाती इरादा कोई नहीं है, लेकिन यू डोंट नो कब ऊपर से बुलावा आ जाए। तुम अपनी तरफ से बड़ी मुद्दत से कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम हो ही इतने ढीठ। लेकिन इस बार मैं नहीं, कोई और ये कोशिश कर रहा है। And you know, the greatest stuntman of the world, बड़े स्टंट्समैन बाद औक़ात मामूली ट्रैफिक हादसात में मारे जाते हैं। You must be knowing Dar Robinson। मोटरसाइकिल के मामूली हादसे में मारा गया था। तुम तो ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन हो, और ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन मोटरसाइकिल नहीं चलाते। हाँ, मोटरसाइकिल तो नहीं चलाता, लेकिन कत्ल तो हो सकता है। बकवास मत करो, चलो चले। एक तो तुम्हारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स का मंसूबा किसी ठप्पर नहीं आ रहा। चलते हैं। हाँ, याद आया, वो हमारे फ्लीट में एक नया शिप शामिल हो रहा है, और उसी रोज एक क्रेन का इफ्तिताह भी है। तुम्हें वहाँ आना? जी नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तुम वहाँ जरूर आओगी, इसलिए कि अपना कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। लेकिन वो है कहाँ? दफ्तर भी नहीं आ रहे, घर पे भी नहीं होते, आखिर वो होते कहाँ हैं? मैडम, सेक्रेटरी बेचारे को कुछ ज्यादा पता नहीं होता कि बॉस इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है। वो तो बेचारा आपको पता ही है। वैसे हनीफ साहब, हाँ जी, हनीफ साहब के केस में आजकल बिजी हैं वो, और इस वक्त भी वहीं होंगे, और बुरी तरह बिजी। क्या वो अभी हनीफ साहब से मिलने गए? नहीं, खैर इस वक्त तो वो उनकी बेटी त्रिगड़धाम, मेरा मतलब है कि बेटी, वो अजरा से मिलने गए। ठीक है, राइट। नहीं फयाज, ऐसा ना करो, ये काम खतरनाक भी हो सकता है। अगर उनके पास कोई कागजात हैं तो क्या वो उन्होंने सामने रखे होंगे कि कोई जाए और जाकर उठा ले? अगर मैं किसी न किसी तरह बाबर के कमरे में पहुंच जाऊं तो फिर उनके पूरे ऑफिस का नक्शा मुझे मालूम, और मुझे पूरा यकीन है वहीं कहीं ना कहीं रबर स्टैंप और स्टेशनरी मौजूद होगी। हम पुलिस को इत्तला भी तो दे सकते हैं, और फिर किसी तफ्तीशी एजेंसी को भी बता सकते हैं। हम कानून पसंद लोग बुराई के खिलाफ सोच तो सकते हैं, लेकिन अमल नहीं कर सकते। बुज़दिल होते हैं हम लोग। देखो फयाज, अगर एक शख्स बुरा है और जरूरतमंदी से बुरा है तो वो ऐसा बुरा नहीं। इसलिए जरूरी है कि अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारी हर अच्छाई के पीछे जरूरतमंदी मौजूद हो। क्या हुआ? चलो चलें, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूँ। क्या मतलब? हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए, वरना हनीफ साहब।
अच्छा भाइयों, खुदा हाफिज। अच्छा जीरो, कोई गलती मलती हो गया हो यार, माफ करो। हाँ जमान लाला, आप ड्यूटी पर जा रहे हैं या जंग पर जा रहे हैं? बस क्या बताए यार, इंसान का कुछ पता नहीं होता है। वो खुशी खुशी जाता है, वापसी का कुछ पता नहीं होता है। हम तो जेटी पर जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हो लाला? कोई खास चक्कर है सोने? नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, बस कभी कभी ऐसा दिल का बात है। ये दिल कभी कभी ऐसा अजीब तरह से हो जाता है। आज तो हमको अपना वो अली मुराद बहुत याद आ रहा है। पता नहीं किधर होएगा, कैसा होएगा। पाक परवरदिगार उस पर रहम करम करे। लानत लानत, इतना सख्त जान कभी कोई नहीं देखा। अरे छोड़ो उस्ताद, फिर मेरे को बोलता हूँ नहीं, कोई और तरीका नहीं है। ये आदमी नहीं जेन नहीं, एकदम लोहे का। चलो। ये तो बहुत अच्छा हुआ अंकल कि मैं ऐन वक्त पर पहुंच गया, वरना कहीं अगर आप जेटी पे चले जाते तो बहुत बुरा होता। बहुत बुरा होता। वजीर, मेरे पास वक्त जरा कम है, इसलिए जल्दी से बता दूं कि क्या बुरा होता। बहुत बुरा होता, क्योंकि जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं वो आपको बहुत हैरान कर देगा, बहुत हैरान। Reception. Excuse me? Yes, sir. Mr. Fayaz living flat number 203? Yes, sir. Sir, thank you. जमान मेरा बहुत पुराना मुलाजिम है, भतीजे दोस्त भी है और मुझे पसंद भी है। लेकिन अंकल वो खुद आया था मेरे बाप के पास, ऑल बाय हिमसेल्फ। खुद आया था चल के तुम्हारे बाप के पास? ओके। वैसे मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त बहुत कम है, मुझे तैयार होना है और जेटी पहुंचना है। एनीवे, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। हाँ, मुश्ताक विल सी यू ऑफ। क्या समझता है ये शख्स अपने आप को? क्या समझता है कि दुनिया का सबसे दौलतमंद और ताकतवर आदमी यही है? He's the only one. तुम्हें बचाने आया था मैं तुम्हें बचा सकता था। And I can still save you. Sayyid Hashim, मैं तुमसे बहुत आगे निकल जाऊंगा। I'm telling you, Sayyid Hashim, तुमसे बहुत आगे निकल जाऊंगा। मिस्टर फयाज। जी, मेरा नाम मिस्टर फयाज साहब, आप अलमालिक बिल्डिंग फ्लैट नंबर 203 में रहता है? जी। हम हनीफ अहमद का हीरोइन स्मगलिंग में केस में शामिल तफ्तीश कर रहा है और आपका फ्लैट में मिला है कुछ मशकूक चीज। मशकूक चीज? What do you mean by that? प्लीज हमारे साथ चलो। प्लीज कम विद अस। चलता है।